भैया कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं और हमारे केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि केमिस्ट्री में अभी पढ़ाया जा रहा है मोल कॉन्सेप्ट। टीचर पूरा का पूरा कॉपी भर दे रहा है बट हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जब टीचर समझाते हैं तब तो सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद क्वेश्चन लगाते हैं तो हमसे बिल्कुल नहीं बनता है। तो आप कुछ स्ट्रैटेजी बताइए जिससे कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है और इससे आप पीछा बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते। तो आज की वीडियो में काफी डिटेल में जानेंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और जैसा कि अभी मैं खुद ही मोल कॉन्सेप्ट जस्ट पढ़ा के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आया हूं और काफी सारे बच्चे, चाहे वो फिजिकल क्लास में हो, चाहे जो बच्चे मुझे वर्चुअली जुड़े हुए, ऑनलाइन जुड़े हुए, सबकी एक ही रिक्वेस्ट आ रही कि भैया कोचिंग में मार्क्स नहीं आ रहे, मोल कॉन्सेप्ट हमसे समझ में नहीं आता है। जब टीचर पढ़ाते हैं तो सबको समझ में आता है, लेकिन जब हम घर में जाके क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन लगते नहीं। तो आज मैंने काफी डिटेल में एक एक पॉइंट हम सब चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बिगेस्ट फियर हो फिजिकल केमिस्ट्री का वो है मोल कॉन्सेप्ट, और ये जेईई 2025 और 2026 दोनों वाले बच्चों के लिए होगा। केमिस्ट्री जिनका भी वीक है वो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें, एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये 11th का फर्स्ट टॉपिक होता है। अभी तक जब तक तुम 10th में पढ़ते हो तो बेसिक साइंस होता है ना, जस्ट थ्योरी पढ़ो और न्यूमेरिकल्स तो एज इट इज आते ही नहीं है। तो सबसे पहले ये जंप आता है तुम्हारा 10 से, तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है मोल कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना। दूसरी बात होती है कि स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट होता है ना वो टफ होता है, क्योंकि 10 से एकदम जंप आता है, लेकिन बार बार इसका जब हम यूज करते रहते हैं, हर एक चैप्टर में इसका यूज आता है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो धीरे धीरे जब एट द एंड ऑफ 12th वाले किसी बच्चे से पूछोगे ना तो मोल कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर चीज में आता है। हर ईयर में देखोगे कोई ना क्वेश्चन जरूर अटकेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो किसी ना किसी क्वेश्चन में जाके ये बीच में अटक के आ ही जाएगा। थर्ड क्या है कि मोल्स के फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। मोल्स कुछ नया चीज नहीं है, मोल्स समथिंग एक यूनिट है भाई। जैसे दर्जन होता है, किलोग्राम होता है, उसी तरीके से मोल कोई एक यूनिट है। जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बताता भी हूं कि मोल इज समथिंग नॉट न्यू, इट्स जस्ट अ यूनिट। उसके बाद मोल्स की अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर होनी चाहिए कि रिएक्शन ऐसे जा रहा है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, स्टाइक्योमेट्री, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है क्या, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है। ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो क्लास में भी हम लोग हमेशा डिलीवर करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, तो मोल के क्वेश्चन हमेशा जेईई में आते हैं और बिना मोल के आपका फिजिकल केमिस्ट्री कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो इससे आप भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तीसरा क्या है कि फॉर्मूला आपके एकदम टिप्स में होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जैसे मोलारिटी के, मोललिटी के, है ना, उसमें यूनिटरी मेथड का भी काफी ज्यादा यूज होता है कि तुम्हें पढ़ना आना चाहिए कि 5 मोलर है तो इस 5 मोलर का क्या मतलब है, अगर 5 मोलर है तो उस 5 मोलर का क्या मतलब। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है ना तो डेफिनेटली आप पता कर लोगे कि कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कैलकुलेशन तो फास्ट होना ही चाहिए, बिकॉज मोल्स वगैरह में कुछ चीजों के मोलर मास आपको एकदम डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि अगर मोलर मास याद है तो आप डायरेक्ट मोल्स निकाल लोगे डिवाइड करके और आपका बेटर जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, जो पहला टेस्ट होता है ना कोचिंग में, उसमें क्या है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिक्स में चल रहा होता है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड जो वेक्टर तो नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो मैथ्स के लिए जरूरी होता है। और केमिस्ट्री में भी नॉर्मल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चल रहा होता है, तो वहां मार्क्स आ रहे होते हैं। बट केमिस्ट्री में अचानक से आ जाता है, जैसे हैदराबाद वगैरह में तो पढ़ाया जाता है सीधा मोल। कोटा में आईपेक भी चल रहा होता है तो उसमें मार्क्स आ सकते हैं। बट जहां पे सोचो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो बच्चों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हार्ड लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली अगर मोल्स आपको नहीं आएंगे तो केमिस्ट्री में मार्क्स नीचे हो जाएंगे, बाद में ये थोड़े मार्क्स ऊपर होंगे बट फिलहाल मार्क्स आपके कम आ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। जैसे ये केमिस्ट्री के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तो इसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा, एक एक क्वेश्चन काफी डिटेल में। अगर तुमने इसको देख लिया ना तो आपका मोल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये कहां पे मिलेगा, हमारा जो क्रैक IIT.live है, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, उसके मेंबरशिप वाले पोर्टल में या फिर मेंटरशिप वाले पोर्टल में ये हैंड रिटन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने खुद बनाया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो मैंने पूरा का पूरा इसमें समराइज करके बेस्ट नोट्स तैयार किया आपके लिए, तो प्लीज ट्राई करो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लास नोट, जैसे मैं खुद भी जब क्वेश्चन देता हूं क्लास में तो मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि सबसे पहले उसको वहीं पे अटेम्प्ट करो, क्योंकि तुम वहां अटक गए ना भाई तो क्लास में भी जाके अटकोगे, मतलब स्टडी आवर्स में भी अटकोगे जब तुम खुद क्वेश्चन बना रहे होगे। तो खैर क्लास में जब अटकोगे तो टीचर वहां पे होगा तुम्हें बताने के लिए और तुम्हें वहां से निकाल लेगा, लेकिन जब तुम घर पे सॉल्व करोगे, जब तुम हॉस्टल में सॉल्व करोगे तो तुम्हें कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। तो अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन क्लास नोट्स में ही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने लिखा है एक्सरसाइज 1 जो एकदम बेसिक फंडामेंटल होता है, और एक्सरसाइज 3 जो PYQs होता है, ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मास्टर कर लिया है तो फिर आप एक्सरसाइज 2 में जाओ जो कि हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं।
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे पता करते हैं जो जल्दी कंज्यूम होता है। पीओएसी, अगर रिएक्शन हमें बैलेंस करने में थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो हमें पीओएसी को कैसे यूज करना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है डाइल्यूशन, कि अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, मैंने तो काफी अच्छे से बता रखा है, इस नोट्स में मिल भी जाएगा, तो आपको सारे डाइल्यूशन के जितने भी एसिड बेस कैसे क्या बन रहा है सारे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन आने चाहिए बनाने के लिए। और स्टाइकियोमेट्री का तो पूरा खेल ही है, पूरा का पूरा बोर्ड लेवल में कहीं कहीं पे मोल कॉन्सेप्ट का नाम ही स्टाइकियोमेट्री बोला जाता है, तो पूरा का पूरा स्टाइकियोमेट्री, एक मोल से 2 मोल कैसे बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल कैसे बन रहा है, ये सब आपको बेसिक्स पता होने चाहिए अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है तो। ठीक है, बुक्स के लिए ज्यादा मैं रेफरेंस बुक्स को नहीं बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी है, घोर के पी जाओ। उसके बाद है तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल्स, उसके भी थ्योरी है, और मेरे, अगर तुम मेरे से फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी और मेरे नोट्स मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा की कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद भी अगर किसी को ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो ऑब्वियसली मैंने दिशा पब्लिकेशन का एक बुक भी बनाया है, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं अभी गिव अवे भी कर रहा हूं, कुछ बच्चों को मिलेगा, तो उससे आप तुम बाद में पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज पीवाईक्यू से तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा। और कोचिंग के मॉड्यूल्स में सारे पीवाईक्यूज को डाल पाना ये संभव भी नहीं होता, और किसी टीचर के लिए डिस्कस कर पाना भी संभव नहीं होता है। उसके बाद मोल्स अगर खराब हुआ भाई तो फिजिकल केमिस्ट्री का ग्राफ पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, तो किसी भी तरीके से तुम्हें अपने मोल को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली करना पड़ेगा। और ये मोल कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होगा, लाइक गैसियस स्टेट में देख सकते हो, इक्विलिब्रियम में देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम देख सकते हो, हर जगह पे मोल पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में छाया हुआ रहेगा। तो मोल को जितना जल्दी से जल्दी मास्टर कर लो वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करना है, तो सारे मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिया, फिर भी कोई अगर तुम्हें डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी मेंटरशिप चल रहा है 2025 और 2026 वाले बच्चों के लिए, कोटा फैक्ट्री वाला कूपन कोड अभी भी वैलिड है, तो काफी ज्यादा फ्लैट डिस्काउंट 40% 50% तक भी मिल रहा है बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड ऑल दो स्टफ 10th के मार्क्स के बेसिस पे। तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेटेजी वीडियो, ऐसे ही हर चैप्टर कैसे पढ़ना है उसके लिए स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, एक डाउट फोरम है कि अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में कोई भी डाउट है आप बताओ, हम अभी 24/7 में आपको वो रिजॉल्व करके दे देते हैं। पीवाईक्यूज बुक जैसे अभी मैंने दिशा पब्लिकेशन का गिव अवे किया है, तो उसी प्रकार से हर मंथ कुछ ना कुछ गिव अवे में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया है, एंड फॉर्मूला शीट जो मैं अपने टाइम पे जो फॉर्मूलाज बनाता था वो भी आपको फ्री में गिव अवे के तौर पे मिलेगा। तो चले, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बता देना कि कोई स्पेसिफिक डाउट रहा या क्या। तो अगर कुछ भी नहीं है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।